की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर यहाँ पर सम्यक ज्ञान के उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भावना को लेकर हम यहाँ पर श्रावकाचार में जो दान की विशेषता को बतलाया है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो हमने भोगों की विशेषता समझी है, इंद्रियों की विशेषता समझी है, मोह की विडंबना में हम फंसे हुए हैं। इस कारण से हमने सम्यक दान को अभी किया ही नहीं है और कुदानों को छोड़ा भी नहीं है और इस बात को अच्छे से समझा भी नहीं है। इसको समझने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं कि छोटा दान भी बहुफल को देने वाला होता है। क्या है? छोटा दान भी बहुफल को देने वाला है। श्रीसेन स्वामी या श्रीसेन राजा क्या शांतिनाथ भगवान बन चुके। श्रीसेन का जीव क्या बना था? आहार दान से क्या बना था? शांतिनाथ भगवान बने थे। ये जरूर स्मृति में रखना। और इनके साथ में और जोड़ देते हैं जो आदिनाथ भगवान है या जिनको अपन ऋषभदेव भगवान कहते हैं, जो उनका मूल नाम ऋषभदेव है, वो भी वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने आहार दान दिया था। क्या है? वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने आहार दान दिया था और आगे चल के वो भगवान ऋषभदेव हुए, तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। और श्रीसेन जो राजा थे उनको तो एक पद नहीं, तीर्थंकर के साथ कामदेव और चक्रवर्ती पना भी, तीनों पद एक साथ मिले। इसीलिए आहार दान जो है ना, वास्तविकता में आहार दान आपको जहाँ भी अवसर मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है? बस हम आपसे बोलते महाराज के लिए आहार बनाना ही नहीं, आहार दान करना, महाराज को आहार नहीं बनाना है। अपने भोजन में शुद्धता लाना और उस शुद्धता में मुनराज को पड़गाना। भाग होंगे तो महाराज आ जाएंगे। क्या होगा? देखो दोनों काम चल रहा है, थ्योरी भी चल रही है और प्रैक्टिकल भी चल रहा है। क्या हो रहा है? थ्योरी भी चल रही है और प्रैक्टिकल भी चल रहा है। आप तो शुद्ध आहार अपने लिए बनाओ, उसमें मुनराज के लिए अतिथि संविभाग करो, आनंद आएगा। ध्यान रखना, ऐसे आहार दाता के लिए और आहार ग्रहणकर्ता मुनिराजों के लिए भी विशुद्धि पूर्वक आहार होता है। क्या है? वास्तविकता में एक औद्देशिक भी दोष होता है। अगर वास्तविकता देखी जाए, वो जो मुनिराज के लिए उद्देश्य करके बनाया जाए वो औद्देशिक आहार कहलाता है। रजनीश भैया समझो अब बात को। अब आप ही नियम ले लो, अपने आप घर सुधर जाएगा। क्या है? बाहर रहो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना? शुद्ध भोजन करना। और पहले के लोग शुद्ध भोजन करते थे, और बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, कनक कलेवा छन्ना। क्या था? कनक कलेवा छन्ना। अभी कई लोग हमारे साथ राजस्थान की घटना सुना रहे हैं आपको। उन लोगों ने बिहार कराया और बिहार कराने के बाद अब जब बिहार उनका चल रहा था, बोले भोजन वगैरह, बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज। उनने पहले ही उनसे एक जन से कह दिया था, तो वहाँ से उन्होंने अग्नि की व्यवस्था कर दी। बस वो गए, अपनी उन्होंने बाटी ठोकी और उस पर रखी, आराम से कहने लगे। बट टमाटर ले आए, वो भी साथ में क्या हो गया? ये है वास्तविकता में ज्ञान।
क्या है? जो भोजन बना नहीं सकता है, शुद्ध भोजन बना नहीं सकता है, और जो शुद्ध भोजन करा नहीं सकता है, उनको हम ज्ञानी कैसे कहें? मात्र पोथियों के ज्ञान से ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? आज ही मूलाचार में विषय निकल रहा था, अहिंसा की प्रवृत्ति करना ये गुप्ती है। क्या करना? अहिंसा की प्रवृत्ति करना। ऐसे ही शुद्ध भोजन भी अहिंसा की प्रवृत्ति है, गुप्ती तो नहीं कहलाएगी, पर फिर भी अहिंसा की प्रवृत्ति है। अशुद्ध भोजन में ध्यान रखना, आटे की मर्यादा जो आपकी अभी 3 दिन की है, और 3 दिन के पहले की अगर आटा आपने भोजन किया है तो उसमें त्रस जीव हो जाते छोटे छोटे, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। क्या है? ध्यान रखना, सबके गर्म करने की विधि नहीं है। क्या है? कई चीज़ों का अलग अलग कई लोग कर लेते हैं। अब इसको विचारणीय विषय है, अभी आगम में इसका उल्लेख कहीं मिला नहीं है कि अगर, हाँ ये जरूर है, रोटी को गर्म कर दो तो उसकी मर्यादा है, माने रोटी 6 घंटे चलती है, गर्म कर दो तो नहीं चलेगी, पर अगर तल दिया जाए तो उसकी विधि अलग है। पर जैसे रोटी को गर्म कर दिया जाए तो उसकी मर्यादा बढ़ेगी क्या? क्या? पानी को तो है कि पानी को गर्म कर दिया, कच्चे पानी को गर्म कर दिया तो उसकी मर्यादा है, पर सुनना, पर अगर गर्म पानी को फिर क्या किया जाए, फिर गर्म कर सकते क्या? नहीं कर सकते आप। प्रासुक को फिर प्रासुक नहीं कर सकते। जैसे अब इसमें एक दृष्टांत दे दे आपको, सिद्धांत नहीं कह रहे अभी, उसको दृष्टांत दे रहे। जैसे निर्गुणा गुणा, गुण का कभी गुण नहीं होता, गुण का कभी गुण नहीं होता, यानी जो एक बार प्रासुक हो गया है उसको और नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर पानी की मर्यादा कितनी है? उबल जाने के बाद, गर्म हो जाने के बाद नहीं, क्या लिखा है? उबलने के बाद। आप लोग क्या कर देते हो? वो पानी गर्म है, 24 घंटे होगा क्या? नथुला जी आप समझाते ही नहीं हो। क्या है? पता कैसे है? पता होता तो पता मिल जाता, ठीक है ना? इसीलिए ज्ञान के साथ चर्या भी होना चाहिए, तभी वो कर्म की निर्जरा का कारण है। क्या है? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि उस चीज़ को समझो, ये शुद्ध भोजन करना और उसमें अतिथि समविभाग कराना, ये कितना पुण्य का कार्य है। रोज रोज अतिथि अभी चातुर्मास में मिल रहे हैं, फिर क्या मालूम कब का योग मिलेगा। क्या है? समझना। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज दूसरे बताया था, वृषभ सेना ने, जो वृषभ सेना ने मुनराज के लिए औषधि का उपचार कराया था, इसलिए उनको कौन सा शरीर मिला था? निरोग तो ठीक था, जिनके जल स्नान जल मात्र से क्या है? रोग ठीक हो जाते थे। तीसरा जो है ना, कौंडेश शुक्र दृष्टांता, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं एक कौंडेश नाम का ग्वाला था। कौन? कौंडेश नाम का ग्वाला था, और कुरुमणि ग्राम में रहने वाला था, और उसका नाम गोविंद था। कौन सा था? गोविंद नाम का ग्वाला था। और वो भी उसने क्या किया? कोटर से निकालकर एक प्राचीन शास्त्र की पूजा की। कोटर जानते हो आप? क्या है? वृक्ष होता ना, वृक्ष, वृक्ष के अंदर एक कहीं नहीं कहीं कोई पेड़ों में क्या हो जाता है, एक छेद सा हो जाता है, वृक्ष का टूटा हुआ हिस्सा जो रहता है वो एक कोटर बन जाता है। या कभी कभी 2 पेड़ की शाखाएं ऐसी निकलती हैं जिससे बीज की जगह वो कोटर बन जाती है। क्या है? वो प्राचीन वृक्ष जो हो जाते थे बड़े बड़े, उनमें ये विशेष होते हैं। ठीक है? तो उन कोटरों में अब अलमारी तो होती नहीं थी। क्या है?
अलमारी तो होती नहीं थी। तो उस समय निर्ग्रंथ योगी भी, देखो ऐसे योगी होते थे जो शास्त्र पढ़ते थे, उस वहीं से निकाला और वही उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वही उनका पूरा स्वाध्याय हो गया, तो वही उसकी पहले उसको रख दिया। तो शास्त्र ऐसे नहीं निकाला जाता है और ऐसे नहीं रखा जाता है। उसमें लिखा है उन्होंने उस कोटर से निकालकर एक प्राचीन शास्त्र की पूजा की। शास्त्र की भी पूजा की जाती है। हम तो यही समझते हैं कि मात्र भगवान की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? शास्त्र की भी की जाती है। एक और ध्यान रखना, अच्छे से समझना। क्या है राकेश भैया? नहीं तो बहुत सारे लोग, कहीं बैठने की सीट नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, तो वो क्या है, जिन पे अपन शास्त्र रखते हैं, इनको बोलते श्रुत पीठ। क्या बोलते हैं? जिस ये बेंच वगैरह जो है ना, अभी बैठने वाली नहीं है। क्या है? ये श्रुत पीठ, यानी होता है जैसे भगवान की वेदी होती है, ऐसी जिनवाणी की वेदी है ये। क्या है? इसके दो नाम हैं। इसके दो नाम हैं, एक तो बलि पीठ और दूसरा है श्रुत पीठ। क्या है? बलि पीठ। बोले महाराज कौन सा शब्द ले लिया आपने? समझो, ये शब्द अभी है, जिनागम में है, और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिरों के सामने आज भी बड़ी बड़ी बलि पीठ बनी है। बलि चढ़ती है क्या? नहीं। ये शब्द का अनर्थ नहीं करना। सही शब्द था, उसको रूढ़िक बना दिया, और रूढ़िक बनाने से वो हिंसा में लेने जाने लगे। जीवों की हिंसा को बलि में, बलि का अर्थ होता है नैवेद्य। क्या है? नैवेद्य या द्रव्य चढ़ाने की पीठ को बोलते हैं बलि पीठ। कौन सा? नैवेद्य चढ़ाने की पीठ को क्या बोलते हैं? बलि पीठ। और उसी पे श्रुत पीठ। फिर भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जिनवाणी में ही आपने द्रव्य चढ़ा दी, उसी में जल चढ़ा दिया, उसी में चंदन चढ़ा दिया। क्या होता है? उसको सुरक्षित, जिनवाणी को सम्मान से रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए। एक और ध्यान रखना, उसको कभी कांख में नहीं दबाना। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। क्या है? जिनवाणी को कांख में नहीं दबाना, और पैर पे भी नहीं रखना कि हमने गोदी में रख लिया। बच्चा थोड़ी है, माँ है, माँ। जिनवाणी क्या है? जिनवाणी माँ है, माँ। ध्यान रखना। तो इसीलिए जिनवाणी को कहाँ रखना चाहिए? या तो नहीं है, अपने हाथों में सामर्थ्य हो तो रखो, अपने हाथ में पढ़ो, और नहीं है तो आप एक कोई ना कोई चौकी जिस पे आप बैठते ना हो, उस पर उसको विराजमान करना चाहिए। और ग्रंथ की प्रतिष्ठा होती है, पूजा ही उसकी प्रतिष्ठा है। और कुछ मंत्र भी लिखे जाते हैं। जिस ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है, उस पे क्या है, कुछ ना कुछ मंत्र आदि अपने लिखे जाते हैं, उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा होती है। पहले हम भी नहीं समझते थे। अभी हमने विशुद्ध सागर जी को भी देखा, वो भी क्या करते, पहले ग्रंथ की प्रतिष्ठा कर लेते हैं, फिर शास्त्र पढ़ते स्वयं हैं। ठीक है, उन्होंने भी हमें समय सार भेंट किया था, स्वयं लिख के ही अपने ही वाला उन्होंने हमें दिया। और भी क्या है, आचार्य विमल सागर जी की भी हमने डायरी देखी। क्या है? आचार्य विमल सागर जी की भी डायरी देखी, तो उनकी भी डायरी की जो फोटोकॉपी अभी वर्तमान में देखी थी, तो क्या देखा, वो शुरू में उसमें यंत्र भी बनाते थे। मंत्र के साथ बहुत कुछ उन्होंने यंत्र भी बनाए थे। यानी वास्तविकता में श्रुत की सबसे पहले, ग्रंथ के पहले अच्छा हुआ, क्योंकि अपना तो प्रवेश हो चुका था। क्या है? किस दिन प्रवेश हुआ था? श्रुत पंचमी के दिन पूजा ही हुई थी। पर वास्तविकता में सबसे पहले जब भी ग्रंथ का वाचना का प्रारंभ हो, उसके पहले आप अपने सम्मान के साथ उन शास्त्रों को सामने रखें, और अष्टद्रव्य से जिनवाणी की भी पूजा अलग से लिखी है।
सरस्वती पूजा। कौन सी पूजा है? सरस्वती पूजा। अगर जितना आप जिनवाणी का सम्मान करोगे, अगर फटी हुई जिनवाणी मिलती है उसको आप सुरक्षित करके रखोगे, उसका तरीका होता है थोड़ा सा सीख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद यदि आपने जिनवाणी का जितना सुरक्षा किया, जितना सम्मान किया, आपका क्षोभ सम बहुत बढ़ जाएगा। क्या है? ये हम साक्षात फल बैठे हुए हैं। जिनवाणी की सेवा, जिनवाणी का सम्मान, ठीक है ना, इनको करने से वास्तव में क्षोभ सम बढ़ता है। इसीलिए जिनवाणी को और समझना, आचार्य यहाँ तक बताते हैं सिद्धो वर्ण समामनाया। वर्ण की आमनाएं, ये कातंत्र सूत्र का मंगलाचरण है, पहला सूत्र है। क्या कि वर्ण की आमनाएं अनादि से सिद्ध है। और आचार्य तो यहाँ तक बोलते थे, आचार्य विराग सागर जी महाराज यहाँ तक बोलते थे, जिस पेपर पे भी लिखा हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो अंक हो, उन पे भी पैर नहीं रखना, नहीं तो हम लोग बच के निकलते हैं। पाटे भी कई जगह प्लाई के बना देते हैं, वो कह देते हैं कि इन पे अक्षर वाले ना लिखो, या अक्षर वाले हों तो उनको पलट के ही उसको पाटे बनाए जाएं, क्योंकि वास्तविकता में अक्षर पर पैर रखने से भी क्या है? श्रुत की अभिनय होती है। क्या होती है? आज एक और ध्यान रखना, अब बच्चों को भी समझा देना। जिन अच्छे समझो, आप लोग आजकल समझ नहीं रहे, जिन वस्त्रों पर ये, जबकि मुस्लिम भाई इस चीज़ को समझते हैं, जिस वस्त्रों पर क्या है त्रियंचों के चिन्ह बने होते हैं, या जिन वस्त्रों पर क्या है अक्षर लिखे होते हैं, उनको आप ना पहने। क्यों? उनको साफ करोगे कि नहीं? साफ करोगे कि नहीं? नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसीलिए यहाँ तक कि जिस चटाई पर, जिस कालीन पर क्या है जानवर के चित्र बनते हैं, उनका भी प्रयोग ना करें। क्या है? इन चीज़ों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ, अभी तो श्रुत की बात बता रहे, जहाँ जहाँ अक्षर लिखे, ये परंपरा अपने यहाँ की नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर हुआ तो रोडों पे लिख दिया। क्या है? और सुन लो भैया, जिनको नाम लिखाने का शौक भी है, ये मंदिरों में दान करने के बाद जो नाम लिखाए जाते हैं, तो भैया कम से कम थोड़ा दीवार पे लिखाओ। नहीं तो अच्छा आपने दान दिया है, 100 रुपया के दान देने वाले जीवों के कई क्षेत्रों पे नाम लिखे हैं, माने जितने समय तक वो तो पत्थर की टांकी से टक गया है, तुमने 100 रुपये दान, और दान माने नाम लिखोगे सो दान देंगे, इस भावना से तुमने नाम लिया है। अब जमीन में लिखे रहते हैं, अब लोग तुम्हारे नाम पर पैर रख के जाते हैं। कितना अच्छा काम किया आपने नाम के चक्कर में। एक दूसरा, ये तो सब सही है, पर सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्ण की आमनाएं अनादि से सिद्ध है। एक और ध्यान रखना, आप अपने नाम के आगे चाहे सेठ जी हो और चाहे मतियाँ हो, इनकी आगे क्या लगता है? श्री। क्या लगाते हो आप? श्री। सामान्य शब्द नहीं है। क्या है? श्री शब्द सामान्य नहीं है। सामान्य क्या? रज्जू भैया, सामान्य क्या है? श्री शब्द बीजाक्षर है। श्री शब्द क्या है? बीजाक्षर है। शरद भैया, मंत्र की नहीं, मंत्र की नहीं। अब ये तो सब जानते ही हैं, ये मंत्र देते भी हैं। क्या है? श्री शब्द है कि नहीं है, और तुम उसको जमीन पे लिखवा रहे हो, और लोग पैर रखेंगे जिस पर श्री शब्द पर, जिस पर जिन देव बैठते हैं, यानी श्री जी बैठते हैं। क्या? श्री जी बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं बताओ? जमीन पे अपना नाम के आगे क्या लिखाते हैं? बीजाक्षर है। अब जो जो पैर पड़ेगा, माने उसके पैर पड़ेगा, सम्मान करेगा,
तो उसका तो वास्तविकता में श्रुत ज्ञान बढ़ेगा। और जिसका पैर पड़ेगा, जो पैर पड़ेगा और जिसका पैर पड़ेगा, भेद डालना, जो पैर पड़ेगा उसका श्रुत ज्ञान बढ़ेगा और जिसका पैर पड़ेगा उसका श्रुत ज्ञान घटेगा। क्या है? इसीलिए जिनवाणी के कहीं भी, अब ये नहीं कहना हिंदी के नहीं इंग्लिश के थे, इंग्लिश में भी ग्रंथ छपे हुए हैं, तो फिर क्या है? भाषा है। ठीक है, बोले ठीक है, अंक तो चल सकते हैं। अभी आपको नहीं मालूम, भूवलय नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा? भूवलय नाम का एक ग्रंथ है। आपने तंबोला किया ना, बहुत अच्छा लगता है। क्या है? अब हम भी सोचते हैं कि ये विधियां कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। भूवलय नाम का ग्रंथ आचार्य महाराज ने जो लिखा है वो बिल्कुल उसी आधार पे लिखा है। उनके भी कम से कम 48 शिष्य होंगे। कितने? और उन्होंने जो जो शब्द को बोलते गए उस शब्द का उन महाराज ने जहाँ जहाँ बैठे थे वो अपना अपना भरते गए। ऐसे उसमें लगभग बताते हैं, अभी देखा तो नहीं है पर बताते हैं, जो महेंद्र जी हैं पंडित जी, वो इंदौर वाले, वो विशेष काम कर रहे हैं उस पर। और बोल रहे महाराज जितनी भाषाएं चाहो उतनी भाषा निकल रही, और जितने ग्रंथ चाहो उतने ग्रंथ निकल रहे। ऐसा सीधा पढ़ लो, आड़ा पढ़ो, टेढ़ा पढ़ो, सांप के आकार का पढ़ो, और भी त्रिकोण के आकार का पढ़ो। जितने आप प्रकार से पढ़ोगे, क्योंकि शब्द है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शब्द की रचना, अक्षरों से शब्द की रचना हो जाती है। और शब्दों से ही क्या है? वाक्य बनता है। वाक्य से ही क्या है? ग्रंथ बनता है। तो अंकों से लिखा हुआ है वो ग्रंथ। क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक शब्द के 3 दिए उन्होंने नंबर। क्या दिए? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो इनसे उन्होंने एक एक अंक के 3 दिए, और जितना जितना अंक वहाँ पे आ जाता है उतना उतना वो शब्द जाना जाता है। इसको कोड वर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी विधाएं आज भी चल रही हैं। समझ में आ रहा ना? कई लोग ऐसे शब्द अंकों में लिख देते, अंक शब्दों में लिख देते हैं। तो इसीलिए इन पे भी अगर आपका पैर पड़ता है, सबसे पहले तो ज़मीन पर क्या नहीं करना? नहीं लिखना। दूसरा, पेपर आदि पर भी क्या है? कई लोग क्या करते हैं कि बच्चे का मल भी फेंकना हुआ, कचरा भी फेंकना हुआ, तो काय में फेंकेंगे? किस में? वो कपड़े गंदे ना हो जाए इसलिए क्या बिछा के बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखना। क्या है? इन शब्दों पे अगर बैठोगे तो उनमें, उनकी पूजा में अपूज्यता का प्रसंग आ जाएगा आपका। क्या है? यहाँ श्रुत ज्ञान का माने जो बढ़ना होना चाहिए था, वहाँ पर ज्ञानावरणी का बंद हो जाएगा। ठीक है ना? और बच्चों को एक और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है शब्द लिखे हो, और सुन लो अच्छे से, अब शब्द लिखे हो, ऐसी चॉकलेट टॉफ़ी बहुत सारी चीज़ें आती, लोग खा जाते हैं। कोई 1 बना है, कोई 0 बना है, ऐसी आती कि नहीं आती? और तो और ठीक है, अब कैसी कैसी परंपराएं चल गई हैं जहाँ पर बर्थडे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बर्थडे। उस व्यक्ति का उस पे केक पे नाम लिख दिया जाता है। ठीक है ना? अब तो क्या है, सब बेजाने, उसके बाद अब लोग कह रहे हैं उसकी फ़ोटो भी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? अब बताओ, चक्कू से फ़ोटो काटी जा रही है, शब्द काटे जा रहे हैं, तो आप हिंसक हो कि अहिंसक हो? जब आटे के मुर्गे को काटने के लिए हिंसा कहा गया है, उसका फल भी आप पढ़ लेना, यशोधर चरित कितना लंबा चौड़ा मिला है।
क्या है, या फिर आटे की मुर्गे की एक कहानी जो है ना अलग से भी प्रकाशित हुई है, आप उसको पढ़ना। क्या है, अगर आपने संकल्प रूप में हिंसा की है, किसी दूसरी वस्तु को दूसरी में बना के किया है, तो आपको दोष वो ही लगेगा। यशोधर चरित में कहा है, यशोधर को क्या है, अपनी पत्नी के दुष्चरित को देख के वैराग्य हो गया था। क्या, पर अपनी माता से क्या कहे। पहले तो मारने का भाव आया, पर उसने सोचा इनको मारने से क्या होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के बाद ठीक है, उन्होंने सोचा माँ से एक दूसरा एक मैंने ये बात बताई तो नहीं जा सकती है, ठीक है ना, और अज्ञानी होते हैं सो बताते फिरते हैं। वैराग्य हो गया उस व्यक्ति को, विरक्ति हो गई स्त्री के इस दुष्चरित्र को देखकर, क्योंकि त्रिया के चरित्र को तो भगवान भी नहीं जान सकते। क्या है, त्रिया का चरित्र हमें लगता त्रिया भी नहीं जान पाती होगी। क्या है, इसीलिए वो तिराती तो ठीक है, वो डुबा देती है। त्रिया का चरित्र ऐसा था तो उनने जाना, और जानने के बाद उनको विरक्ति आ गई। उन्होंने माँ से कहा हमें बहुत एक डरावना सपना आया है। ऐसे ही उनने कहानी बना के माँ के सामने कही, तो माँ ने कहा एक काम करो, आप देवी के सामने बलि चढ़ा दो, देवी प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, स्वप्न का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। पर यशोधर राजा बैरागी थे और अहिंसक थे। अब माँ की बात को टाल नहीं पाए। माँ से कहा कि माँ हिंसा नहीं करते अपन, समझाया। अब माँ के दिमाग में क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो मिथ्यात्व का भूत रहता है ना, ऐसे उनके दिमाग में भी था, नहीं चढ़ा दो आप तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक थोड़ी सी गली निकाल लेते हैं, हिंसा भी ना हो और माँ की आज्ञा का पालन भी हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने समझना, उन्होंने उस क्या है मुर्गा बनवाया, वो भी किसका, आटे का, और उसमें वैसे ही कलर करवाए और लाख आदि उसमें खून जैसा भरवाया, फिर उसकी बलि दी। तो किसका था, किसका था, आटे का था। मुर्गा किसका था, ध्यान रखना, आटे के मुर्गे को चढ़ाने के कारण, और ये जब वैराग्य की बात समझ में आई किनको, उनकी पत्नी को, और उन्होंने अपना राज्य भी अपने पुत्र को दे दिया, राजतिलक कर दिया। उनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारे कुचारित्र को इन्होंने क्या है, राजा ने देख लिया है, क्योंकि अभी तक तो कोई बात ही नहीं थी, फिर विरक्ति कैसे, ठीक है। तो उसने भी क्या किया, दोनों के लिए, माँ के लिए और पति के लिए भोजन दिया, और भोजन में विष मिला दिया। लड्डू में क्या मिला था, और मीठे होने के कारण वो उतना विष समझ में नहीं आया, और जैसे ही उन लोगों ने खाया, खाने के बाद दोनों का, माँ का और राजा यशोधर का मरण हो गया। उन्होंने आटे का मुर्गा चढ़ाया था। आप केक खूब काटना, अब इसलिए कह रहे आपसे, क्या है, आटे का मुर्गा खूब चढ़ाया, मैंने चढ़ाया था। इस कारण से राजा जो है ना दूसरे भाव में त्रियंच बने, मोर बने, और उसकी माँ कुत्ता बनी। ऐसी बहुत सारी, और वो जंगल में मिले, और उनको ये क्या है, अभी कभी ये तो शुरुआत हमने आपको कर दी है, आप ये यशोधर चरित पढ़ना, फिर आप पढ़ना कितने भाव तक बेचारे लोग मात्र आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने से और चढ़वाने से दोनों की बहुत सी दुर्गतियाँ हुई, माँ की और। इसलिए कई बार वो आपस में क्या है उत्पन्न होते रहे,
फिर आखिरी में मुर्गा मुर्गी भी हुए, फिर आखिरी में माता और पुत्र भाई बहन हो गए। क्या हुआ? फिर अंत में उन्होंने दीक्षा ली। क्या ली? ये सब यशोधर चरित्र में आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर फोटो आदि छपी हो उस पे ना बैठे, न पहने, न काटे, न फाड़े। क्या है? इनमें भी दोष आता है। समझ रहे ना आप बात को? ऐसी शब्दों को काटना। और पहले जन्मदिन देखो अपने यहाँ निर्वाण लाड़ू होता है। क्या होता है? निर्वाण लाड़ू चढ़ाया जाता है ना। भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ऐसी जब जिसके यहाँ जन्म होता था तो क्या है, लड्डू बनाए जाते थे। क्या है? जिनके घर आहार हुए हैं बटे नारियल केला, और आप केला की जगह भेला कर दिया है। क्या कर दिया? अब कर लो, क्या दिक्कत है? अब काय को भजन में भी तेरा पंथ चाहिए ना। बात तो ये है। क्या है? तो इसीलिए समझो आप बात को, कहाँ कहाँ तक आप लोग दिमाग लगा लेते हैं कि वो शब्द मुंह से निकल ना जाए। ठीक है? और जबकि लेते भी हो और देते भी हो, दोनों काम है। पर क्या करें, विशेष अपन को कोई राग हो जाता तो ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, वहाँ पर जब इतने चढ़ाने से आपकी दुर्गति हो सकती है, माने उन राजा की दुर्गति हो सकती